नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर जी के दस्तक न्यूज। मैं गौरव, आप सबका बहुत-बहुत हमारे साथ हैं स्वर्णा ब्लॉग के स्वर्णा जी और इनके जो कि यूट्यूब पर 42 लाख सब्सक्राइबर हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं जिस प्रकार गोरखपुरिया भौजी को टारगेट किया जा रहा है कि कहा जा रहा है कि ₹5 के चॉकलेट जो मालती चौहान के बेटे को देकर 90 वीडियो शूट करती हैं, कम से कम $3000 कमाती हैं, उनको कम से कम $1000 डोनेट कर देना चाहिए। मालती को बेटे को दे देना चाहिए था। क्या ₹5 का चॉकलेट ही अच्छा है? लेकिन अभी वो बच्चा है, इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। जो गोरखपुरिया भौजी के ऊपर तमाम प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि ₹5 के चॉकलेट से देकर उसको बहला-फुसलाकर वीडियो शूट कर ले रही हैं। तो आपको क्या लग रहा है, ऐसा करना चाहिए गोरखपुरिया भौजी को? ये बहुत गलत है। गोरखपुरिया भौजी को नहीं, किसी को भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी बहुत नादान है, उसे पता नहीं है कि उसके लाइफ में चल क्या रहा है और लोग कर क्या रहे हैं। तो उसका फ़ायदा ना उठाएँ। और जैसे कि आपने बोला कि वो $3000 अगर कमाई हैं, तो सच में दे देना चाहिए उनके मालती चौहान के पापा को। हेल्प तो करना चाहिए, क्योंकि वहीं से कमाई है और बाद में वो कमा भी सकती है, तो हेल्प करना चाहिए इस वक्त। जी। इस प्रकरण को इसके पहले भी गोरखपुरिया भौजी एक बार सुलह करा देती हैं, विष्णु से और मालती से। और फिर वहीं से जो मामला है एक कहीं डाइवर्ट हो जाता है। गोरखपुरिया भौजी को लोग खरी-खोटी कहने लगते हैं, वो आँसू भी निकालती हैं और चंदा लेकर अंतिम संस्कार भी करती हैं मालती चौहान का, और फिर से उनको निशाना साधा जा रहा है। क्या आपको लगता है कि चंदा लेकर किसी का अंतिम संस्कार करना अच्छा है कि नहीं? ये लोग हो सकता है कमाते ही नहीं होंगे, अगर कमाते तो ये लोग उस वक़्त ऐसा चंदा नहीं लगाते। ये सब टीआरपी है, ये सब व्यूज़ के लिए है, क्योंकि उसको गोरखपुरिया भौजी को सिर्फ़ व्यूज़ चाहिए, वो कैसे भी चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए। वहाँ के लोग वैसे ही करते हैं कि किससे व्यूज़ मिले। और जबकि सब कमाए थे, चाहते तो ज़रूरत नहीं पड़ती चंदा लगाने की, अगर 100-100 रुपए भी देते तो भी हो जाता, लेकिन इनके पास हो सकता है ₹100 भी नहीं होंगे, इतने भिखमंगे थे ये लोग। ₹100 नहीं थे, इतने भिखमंगे थे और आरोप लग रहे हैं 3-3 हज़ार डॉलर कमाते हैं। और जब विष्णु तो अब जेल चला गया है, लेकिन उनके ऊपर आरोप ये लगाया जाता है कि दहेज के लिए ये सब किए हैं विष्णु। नहीं, नहीं, ये तो गलत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता दहेज के लिए, क्योंकि उनकी शादी को भी शायद 3-4 साल हो गया होगा। इतना तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन ये बात गलत है कि दहेज के लिए, क्योंकि विष्णु राज जो कुछ भी किए थे वो मालती के नाम से स्टूडियो भी था, बहुत सारी चीज़ें। तो उनकी भी जो वीडियो देखती थी, उससे ये तो कभी नहीं लगा कि वो दहेज के लिए कुछ कर सकते हैं। जहाँ एंट्री होती है अर्जुन की शादी को लेकर, तो आपको क्या लगता है कि विष्णु को रहते हुए मालती ने शादी कर लिया, ये कहाँ तक सच? ये सब इन लोगों का कारनामा था, ये सब ये लोग टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए किए थे, लेकिन इनको खुद को पता नहीं था कि इतना ज़्यादा हाइलाइट मैटर हो जाएगा, इतनी ज़्यादा पब्लिक प्रेशर देने लगेगी और उनको मालती चौहान के इतने गंदे-गंदे कमेंट आने लगेंगे। वो बेचारी बहुत पागल हो चुकी होगी, या खुद मर गई होगी, या फिर किसी ने मार दिया होगा, क्योंकि वो उनको ही लोग बोल रहे थे, सच तो कोई जानता नहीं था। सच सिर्फ़ विष्णुराज को पता था, विष्णुराज ने ही मुझे जहाँ तक पता चला है, और यही है कि उन्होंने टीआरपी के लिए, व्यूज़ के लिए ये सब किया था, लेकिन उनको खुद को पता नहीं था कि मैं इसमें फँस जाऊँगा। और कभी वीना मानवी जो महिला मंच की अध्यक्ष हैं, गोरखपुरिया भौजी को खिंचाई करती हैं, फिर उनको बैच पहनाती हैं। ये कहाँ तक क्या है? वो भी डर गई हैं गोरखपुरिया भौजी से, कि हो सकता है कुछ घूस खा ली हों, या फिर कुछ तो पोल-वोल खोलने की बात कर रही है, तो कुछ उनके कारनामे हुए होंगे, तो वो डर गई होंगी। वरना इतनी बड़ी न्याय करने बैठती हैं, तो गलत-सही तो सब दिखता ही है ना। वो बोलती है कोई ऐसी वीडियो है ही नहीं। अब वो बोल रही थी कि गंदे गाने पे गंदा ना गाना बनाएँ। तो ये लोग, अगर ये लोग भी नहीं बनाए, तो सब धीरे-धीरे सबको सुधार करना चाहिए ना। तो ये तो कुछ बोल ही नहीं रही, पहले तो बहुत बोली हैं, उसके बाद तो हो सकता है कुछ घूस खा गई हों। आपकी नज़र में क्या लगता है गोरखपुरिया भौजी अश्लील वीडियो बनाती हैं? सब बनाते हैं, गोरखपुरिया भौजी ही नहीं, बेबी के बाबू, मोनी सोनी, वहाँ के जितने तुच्छ जितने यूट्यूबर हैं गोरखपुर के अंदर में, संत कबीर, जो भी नाम नाम होगा नहीं पता मुझे, लेकिन सबको बढ़ावा देती है गोरखपुरिया भौजी। अगर वो बोलती मैं नहीं बनाती, चलो मैं मान भी लेती हूँ नहीं बनाती हूँ, ठीक है? कहीं न कहीं थोड़ा ठीक भी रहता है वीडियो, और बाकी लोग तो और कचरा करते हैं, तो वहाँ पर जो आवाज़ उठाओ ना, तुम तो बहुत पुरानी हो। मैं इसीलिए उनके बारे में बोल रही हूँ, मुझे उनसे पर्सनली कोई दुश्मनी नहीं है, मुझे गलत-सही सब दिखता है, और मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो मेरा टारगेट है, उनसे मुझे टीआरपी चाहिए। मैं ये बोल रही हूँ, अगर आप सही हो, आप कहीं न कहीं सही हो, तो लोगों को वो करो, जैसे आपको बना कुछ तो बनाया जा रहा है, बनना गया भाड़ में, लेकिन एक महिला होके आवाज़ उठाओ। जैसे आप मालती के घर पे टीआरपी के लिए गई थी, वैसे लोगों के पास जाओ, वहाँ के वीडियो बनाओ ना, कि ये दिखाओ कि देखो मैंने इनको आज मना किया है, इनसे मैंने प्रॉमिस लिया है, अभी वैसी वीडियो नहीं बनाएँ, उनके खिलाफ केस कर दो। वो सब चीज़ें सुधार लाओ, समाज को सुधारो। तुम तो खुद ही भैया उसी में लगी पड़ी हो। और अभी तो मुझे तो अभी अच्छा लग रहा है वीडियो, अभी तो दुपट्टा भी लेने लगी, वरना पहले तो वो भी नहीं लेती थी।
ऐसे ही बस पागल जैसी शुरू हो जाती थी। आपने एक बात कहा कि मालती के घर जाओ, वहाँ थोड़ा ढाहत बताओ और वीडियो पोस्ट करो, ये सब अच्छा है, सामाजिक सेवा है। जब बच्चे को चॉकलेट देकर, माँ इस दुनिया में नहीं है, पिता जेल चला गया है, बच्चे को चॉकलेट देकर उसका दर्द बाँटना चाहती हैं, तो ये भी तो आरोप लगते हैं कि ये वीडियो बना लेती हैं ₹5 के चॉकलेट देकर, इनको डोनेट करना चाहिए। उनको नहीं, मैं सभी को बोल रही हूँ, सिर्फ़ गोरखपुरिया भौजी को ही नहीं टारगेट कर रही हूँ, मैं सबको बोल रही हूँ, जो छोटे-बड़े सब जा रहे हैं। सब ऐसी गलती मत करो, क्योंकि बच्चों को पता नहीं है कि उसकी लाइफ़ में चल क्या रहा है, लोग क्यों दे रहे हैं। आज दे रहे हैं, वो आजीवन नहीं देंगे, और आजीवन देना होता तो ऐसी तुच्छी हरकत नहीं करते, जो लोग अपनी वीडियो चलाने के लिए कर रहे हैं। पहले तो उनके माँ-बाप को यूज़ करते थे लोग, और अब उस बच्चे को यूज़ कर रहे हैं ताकि कुछ व्यूज़ आ जाए, लेकिन किसी को ज़रा भी हमदर्दी नहीं है कि उस बच्चे के साथ क्यों ऐसा कर रहे हैं। आखिरी सवाल, मालती के बेटे के लिए आप क्या सोचती हैं? माँ अब इस दुनिया में नहीं, पिता तो जेल चला गया। बेटे के लिए आप क्या सोचती हैं? बस यही बोलूँगी कि उस बच्चे को कोई परेशान मत करो, उससे बेचारे को जब बड़ा होगा तो उसको बहुत दुःख होगा कि लोग मेरे से भी फ़ायदा उठाए, मेरे माँ-बाप से भी उठाए, तो उस बच्चे को बख्श दो और उसे रेस्ट करने दो, क्योंकि उस बच्चे को ज़रा भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ हुआ क्या है। वो अपनी मम्मी को याद करता है, लेकिन लोग वहाँ पर बस एक कपड़ा पहनाते, उसकी वीडियो बना लेते, एक चॉकलेट देते उसकी। अगर इतना ही ज़्यादा आपको हमदर्दी है, तो 2-4 लाख उसके अकाउंट में जमा करवा दो, भाई लो तुम्हारे प्रति मुझे हमदर्दी है। लेकिन वो ऐसा कोई नहीं करेगा, वो ₹100 खर्चा करके 1000 कमाते हैं।